अक्सर हिंदू धर्म के विरोधी ये आरोप लगाते रहे हैं कि हिंदू धर्म में औरतों की कोई इज्जत कभी नहीं रही है। वो ये भी कहने से नहीं चूकते कि पुराने जमाने के हिंदुओं ने औरतों को अपने घरों में बुरी तरह से कैद कर रखा था और उन्हें हमेशा के लिए अनपढ़ बना दिया था। तो क्या ये सारे आरोप सच हैं? अगर सच हैं तो आप ही बताइए, संस्कृत में विद्वान स्त्री के लिए विदुषी शब्द कैसे बना? कोई शब्द तभी बन सकता है ना जब ऐसे किसी व्यक्ति या वस्तु का अस्तित्व हो। यानी सच में उस काल में विद्वान औरतें होती होंगी जिन्हें विदुषी कहा जाता है। अब स्कूल जाने से ही अगर कोई शिक्षित हो सकता है तो 20वीं सदी के सबसे महान दार्शनिक जिया पॉल सार्त्र की सारी शिक्षा अपने घर पर ही हुई। फेसबुक और एप्पल कंपनियों के मालिकों ने थोड़ी पढ़ाई कर ही स्कूल छोड़ दिया था। तो शिक्षा की कसौटी सिर्फ स्कूल जाना हो, ये तो आज भी नहीं है। अब हम बहस को छोड़कर उन महान हिंदू स्त्रियों की ओर देखते हैं जिनके ज्ञान से आज भी हिंदू धर्म और सारा संसार प्रेरित होता है। वो भी तब जब अंग्रेज जंगलों में थे और हमारी स्त्रियां ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना कर रही थीं। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी जैसी ज्ञानी स्त्रियों का जिक्र मिलता है जिन्होंने कई ऋचाओं की रचना की थी। उदाहरण के लिए हम ऋग्वेद की इस ऋचा को लेते हैं जिसकी रचना लोपामुद्रा ने की है। नदस्य मारुधतः काम आगन्नित आजातो अमुतः कुतश्चित् लोपामुद्रा वृषणं निरीणाति धीरमधीरा धयति श्वसन्तम्। इस मंत्र के माध्यम से लोपामुद्रा ने कामदेव का आह्वान किया। अतः इस मंत्र को बोलने और पढ़ने के लिए शिक्षित होना कितना जरूरी है। ऋग्वेद में ही साफ साफ लिखा है कि महिलाओं को पुरुषों के साथ शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। इयं वा महवे शृणुतं मे अश्विना पुत्रा येव पितरा मह्यं शिक्षतम् अनापिरज्ञा असजात्यया मतिः पुरा तस्या अभिषस्तेरवस्पृतम्। इस मंत्र को भी एक महिला ऋषि काक्षीवती ने अश्विनी कुमारों से कहा है कि कन्याएं एवं महिलाएं भी अध्यापकों, उपदेशकों से शिक्षा ग्रहण करें। विशेषतः अमर जीवन बनाने वाली, जीवन मुक्त होने वाली कन्याएं अध्यात्म ज्ञान का उपदेश लें। वास्तव में सनातन धर्म के दूसरे महान ग्रंथों रामायण और महाभारत में भी नारियों ने धर्म जैसे गूढ़ विषयों में चर्चा की है। माँ सीता रावण जैसे प्रकांड विद्वान को ही धर्म का उपदेश देने का साहस रखती हैं। रावण की पत्नी मंदोदरी, जो कि दानवराज मैं की बेटी थी, वो भी रावण को कई बार समझाती है। वानर राज वाली की पत्नी तारा तो महान विदुषी नारी कही गई हैं। वो भी बाली को ज्ञान का उपदेश देते वाल्मीकि रामायण में नजर आती हैं। अब यहाँ गौर करें तो सीता जहाँ मनुष्य रूप में है और क्षत्राणी है, वहीं मंदोदरी दानव की बेटी है और तारा तो वानर की बेटी है। यानी न केवल उच्च वर्गों में बल्कि सो कॉल्ड नीचे के वर्गों की महिलाएं भी इतना ज्ञान रखती थीं कि ज्ञान पर हक केवल ऊंचे वर्गों के लोगों का नहीं था, बल्कि सभी वर्गों या जातियों के लोग न केवल ज्ञान का अर्जन करते थे बल्कि उनकी औरतें भी काफी पढ़ी लिखी होती थी, भले ही गुरुकुल नहीं जाती रही हों। तो चलिए कुछ उदाहरणों से समझते हैं। वाल्मीकि रामायण के इन प्रसंगों को देखिए। आदि काव्य रामायण के अनुसार वानर राज वाली की पत्नी तारा ने वाली को राजनीति एवं युद्ध कुशलता का उपदेश दिया था। त्वया तस्य निरस्तस्य पीडितस्य विशेषतः इहैत्य पुनराह्वानं शंका जनयतीव मे दर्पश्च व्यवसायश्च यादृशस्तस्य नर्दतः निनादस्य च संरंभो नैतदल्पं हि कारणम्। इस प्रकार आपके द्वारा पराजित और विशेष पीड़ित होने पर भी वे पुनः यहाँ आकर आपको युद्ध के लिए ललकार रहे हैं।
उनका ये पुनरागमन मेरे मन में शंका उत्पन्न कर रहा है। इस समय गरजते हुए सुग्रीव का दर्प और उद्योग जैसा दिखाई देता है तथा उनकी गर्जना में जो उत्तेजना जान पड़ती है, इसका कोई छोटा मोटा कारण नहीं होना चाहिए। अब रावण का अंत हो जाने के वक्त रानी मंदोदरी ने भी जमीन पर पड़े रावण को कर्म और कर्म फल का उपदेश दिया था। अवश्यमेव लभते फलं पापस्य कर्मणः भर्तः परयागते काले कर्ता नास्त्यत्र संशयः शुभकृत् शुभवाप्नोति पापकृत् पापमश्नुते विभीषणः सुखं प्राप्तः त्वं प्राप्तः पापम ईदृशम्। इसमें कोई संदेह नहीं है कि समय आने पर कर्ता को उसके पाप कर्म का फल अवश्य मिलता है। शुभ कर्म करने वाले को उत्तम फल की प्राप्ति होती है और पाप को पाप का फल दुख भोगना पड़ता है। विभीषण को अपने शुभ कर्म के कारण सुख प्राप्त हुआ और आपको दुख भोगना पड़ा। माता सीता तो ज्ञान की नगरी मिथिला से ही आती थी और वहाँ तो उनके पिता जनक की परंपरा ही ज्ञान की परंपरा थी। सीता जी ने ये सारी परंपरा अपने पिता से सीखी थी। देखिए, वाल्मीकि रामायण में राम के द्वारा जब सीता का त्याग होता है, उस वक्त भी सीता श्री राम को अपने ज्ञान से भरा संदेश भिजवाती हैं। यथा भ्रातृषु वर्तेथा तथा पौरेषु नित्यदा परमो ह्येष धर्मस्ते तस्मात् कीर्तिरनुत्तना। लक्ष्मण, तुम महाराज से कहना कि आप धर्म पूर्वक बड़ी सावधानी से रहकर नगरवासियों के साथ वैसा ही बर्ताव करें जैसा अपने भाइयों के साथ करते हैं। यही आपका परम धर्म है और इसी से आपको परम उत्तम यश की प्राप्ति हो सकती है। अब चलिए महाभारत के भी कुछ प्रसंगों को देख ही लेते हैं ताकि हमें ठीक से पता चल जाए कि उस काल में हमारी महान नारियां कितनी पढ़ी लिखी थीं। महाराज धृतराष्ट्र की सभा में जब द्रौपदी का अपमान हुआ, तब उस कठिन वक्त में भी द्रौपदी की ज्ञान की आंखें खुली हुई थीं। वो धृतराष्ट्र को राजधर्म का उपदेश देती हैं। मृत्युर्भवत्यवज्ञात सतीक्ष्णा द्विजते जनः काले प्राप्ते द्वयं चैतत् यो वेद स महीपते। कोमलतापूर्ण बर्ताव करने वाले की सब लोग अवहेलना करते हैं और तीक्ष्ण स्वभाव वाले पुरुष से सबको उद्वेग प्राप्त होता है। जो उचित अवसर आने पर इन दोनों का प्रयोग करना जानता है, वही सफल राजा है। अब कुंती का वो प्रसंग देखते हैं जिसका जिक्र हमने ऊपर किया है, जब वो कृष्ण के जरिए युधिष्ठिर को संदेश भिजवाते हुए कहती हैं। वो पूर्व काल में एक माँ विदुला और उसके आलसी बेटे का उदाहरण देते हुए कहती हैं। मास्तम गमस्त्वं कृपणो विश्रूयस्व स्वकर्मणा मां मध्ये मां जघन्ये त्वं माधो भूतिष्ठ गर्जितः। तू दीन होकर अस्त ना हो, जा अपने शौर्यपूर्ण कर्म से प्रसिद्धि प्राप्त कर। तू मध्यम अधम अथव निकृष्ट भाव का आश्रय न ले, बल्कि युद्ध भूमि में सिंहनाद करके डट जा। गांधारी की धृतराष्ट्र, दुर्योधन, यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण के साथ भी ज्ञान चर्चाओं के कई उदाहरण हैं। तो इन उदाहरणों से साफ है कि ज्ञान की परंपरा का गुरुकुल से सीधा संबंध नहीं है। ज्ञान का अर्जन घर में भी हो सकता है। भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरुओं में मकड़ी और कई जीव जंतु भी थे। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि प्राचीन काल में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था।